नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान मुस्लिमों को धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए जहां छुट्टी देने से जुड़े आदेश सामने आए हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर फुल स्टॉप लग गया है। हेमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की 90 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है, यानी कि अब नमाज के लिए कोई भी ब्रेक नहीं। जी हां, इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। यूपी में मौलाना बरेलवी ने इस पर ऐतराज जताया, तो वहीं साजिद रशीदी ने भी सवाल उठाए हैं। यह फैसला पिछले साल अगस्त में लिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने इस बार के बजट सत्र में लागू कर दिया है। असम की हेमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। यहां विधानसभा में सत्र के दौरान जुमे के दिन की नमाज ब्रेक की व्यवस्था थी। मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। इस दौरान सदन की कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन असम सरकार ने 90 साल पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी है, यानी कि अब नमाज के लिए कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को औपनिवेशिकी बोझ की एक और निशानी को खत्म करने जैसा बताया है। हेमंता सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने नाराजगी जताई है कि लगभग 90 साल पुरानी इस प्रथा को बंद करने का निर्णय पिछले साल अगस्त में अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सदन की नियम समिति द्वारा लिया गया था। अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी ने संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को देखते हुए प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को किसी भी अन्य दिन की तरह शुक्रवार को अपनी कार्यवाही सुचारित रूप से करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। इस फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा नास्तिक हैं क्या? अगर वो हिंदू हैं तो उनको समझना चाहिए कि मुसलमान की भी एक आस्था है। नास्तिक आदमी किसी की आस्था को नहीं समझ सकता, लेकिन जो आस्तिक होता है, किसी पर विश्वास करता है, किसी को मानता है, भगवान या खुदा, तो वो दूसरे के चीज़ों को समझता है। इसलिए उनको समझना चाहिए कि मुसलमान एक खुदा को मानता है, उसकी पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, तो उस पर रोक लगाना, उस पर बैन लगाना, तो मैं समझता हूँ ये तो हिंदू धर्म में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया। आप गीता को पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कुछ भी धार्मिक जितनी किताबें हैं मैंने सब पढ़ा है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी दूसरे धर्म का विरोध करो या दूसरे धर्म की पूजा पद्धति को पर रोक लगाओ, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि ये लिखा है कि सबके धर्मों का सम्मान करो, जैसे कुरान भी कहता है कि तमाम धर्मों का सम्मान करो, किसी को बुरा भला मत कहो, ये कुरान कहता है। यही हर धर्म में लिखा गया है। तो फिर जो आदमी धार्मिक हो सकता है वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है या इस तरह का कानून कैसे ला सकता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा? तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो फैसला लिया गया है, अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। असम विधानसभा में पहले मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का विशेष अवकाश वो दिया जाता था। सदन की कार्यवाही रोक दी जाती थी। हालांकि विपक्ष ने इस परंपरा को खत्म करने के फैसले का विरोध करते हुए इसे बहुसंख्यकों की मनमानी करार दिया है। कुल मिलाकर असम विधानसभा में दशकों पुरानी नमाज ब्रेक की जो व्यवस्था खत्म की जा चुकी है, इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह परंपरा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी और इसे खत्म करने का फैसला बहुत ज्यादा जरूरी था और परंपराओं को हटाने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि असम विधानसभा में पहले मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के लिए कुछ वक्त वो दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हालांकि आप क्या समझते हैं इस फैसले पर, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।